और आगे बढ़ते बात अब करेंगे पाकिस्तान की और बड़ी खबर से जुड़ी। बता दें, पाक एक्सपर्ट्स ने फिलिस्तीनी मुद्दे पर पाक सेना की एक बार फिर से पोल खोलकर रख दी है। जिया उल हक की सेना पर फिलिस्तीनियों के नरसंहार का दावा हुआ है। पाकिस्तान पर यह आरोप लगाया गया, फिलिस्तीनियों के खिलाफ खड़े होने का आरोप लगा है और नजम सेठी ने कहा है कि फिलिस्तीन का सच्चा हमदर्द भारत रहा है। सेठी ने आगे ये कहा कि 60 और 70 के दशक में भारत फिलिस्तीन की आवाज उठाता था और इतिहास के कटघरे में पाकिस्तान का फिलिस्तीन प्रेम जो है वो सबके सामने दिखाई दिया है। फिलिस्तीन और गाजा का मुद्दा एक बार फिर से दुनिया की राजनीति के केंद्र में सामने आया है। गाजा में युद्ध विराम के बावजूद जारी हिंसा और आम नागरिकों की मौतों के बीच पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं नजम सेठी, उनका बयान सामने आया है जिसमें इस्लामाबाद की सियासत में हलचल उनके बयान से बच गई है। दरअसल नजम सेठी ने एक टीवी कार्यक्रम में भारत और पाकिस्तान की फिलिस्तीन नीति की तुलना करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि फिलिस्तीनियों का सबसे भरोसेमंद साथी भारत रहा है, जबकि पाकिस्तान लंबे समय तक अमेरिकी खेमे का हिस्सा बनकर चलता रहा है। सेठी ने यह कहा कि 1960 और 1970 के दशक में जब फिलिस्तीनियों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन की जरूरत होती थी तब वो पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत की ओर देखते थे। उनका ये कहना था कि भारत ने लगातार फिलिस्तीन के अधिकारों और उनकी आज़ादी की मांग का समर्थन किया है, जबकि पाकिस्तान उस समय अमेरिकी रणनीतिक हितों के साथ खड़ा था। सेठी आगे ये कहते हैं कि इस बात पर भी अफसोस जताया और पाकिस्तान में इस इतिहास पर अब खुलकर चर्चा नहीं होती है। और सबसे बड़ा और विवादित दावा करते हुए नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक जनरल जिया उल हक का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि 1970 में जॉर्डन में हुए ब्लैक सितंबर अभियान के दौरान जिया उल हक के नेतृत्व में पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO के खिलाफ कार्रवाई में शामिल भूमिका जो है वो निभाई गई थी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर बेनकाब हुआ है। संवाददाता अजय जांडियाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। भले ही देखिए अजय, पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा हो फिलिस्तीन को लेकर कि हम फिलिस्तीनियों का साथ देते रहे हैं, लेकिन जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो एक सच्चाई सबके सामने आती है, पाकिस्तान की दिखती है। और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, उन्होंने खुलकर ये बताया है कि कैसे भारत फिलिस्तीन का साथ देता रहा है और पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से पुनीता ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक पत्रकार ने किया है, तो उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान अब इस चीज को जो है वो कहीं ना कहीं कम से कम डिनाई नहीं कर सकता। और दूसरी अहम चीज की 1960 से 70 का दशक जब याद कराया जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि उस वक्त सही मायने में जो है जब जरूरत थी तब भारत ने समर्थन किया फिलिस्तीन का और उस चीज को लेकर जिस चीज की मांग वहां उठ रही थी उसको भारत जो है समर्थन देता रहा है। मगर पाकिस्तान के लोग जो हैं सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कहीं ना कहीं जो इस्लामिक कंट्री का एक तमसा अपने सर लिए घूमते हैं उसे कहीं ना कहीं और ज्यादा पुख्ता करने के लिए इन चीजों का दावा करते रहते हैं कि फिलिस्तीन को जो समर्थन था वो पाकिस्तान ने दिया और पाकिस्तान दे रहा है, जबकि जो सच्चाई है वो कुछ और है। और उस सच्चाई को सामने लाने का जो काम है वो किया है पाकिस्तान के पत्रकार सेठी ने। और नजम सेठी जो बोल रही हैं वो स्पष्ट है कि जिस तरीके से ये हुआ अभी पाकिस्तान चाहे वो अमेरिका के सामने हो या ईरान के साथ बातचीत कह रहा हो कि मैं युद्ध में जो है वो एक बड़ी अहम भूमिका पाकिस्तान निभा रहा है, वो चीजें सब दिखावे की हैं। शायद यही वजह है कि उसकी कोई भी चीज जो है वो सिरे नहीं करती। ना ही ये जो युद्ध चल रहा था अमेरिका और ईरान का उसमें कोई वो मध्यस्थता का फायदा दे पाए और ना ही इस तरह से इस्लामिक कंट्रीज को फायदा देते हैं, सिवाय कि आतंकवाद को या सिवाय इस चीज के कि वो कट्टरपंथ जो है उसको बढ़ावा दे। और ये इससे तो ये साफ होता है ना अजय कि पाकिस्तान दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। और एक बार फिर से जब खुद पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार, आप सब समझे कि काफी नामचीनी पत्रकार हैं, और उनकी ओर से ये पोल खोला जाता है कि पाकिस्तान भले ही फिलिस्तीन के मुद्दे पर दिखावा कुछ और करता हो, लेकिन अमेरिका का पिट्ठू बनकर जो उसने हालात
इतिहास में बनाए थे वो सबके सामने हैं और इसका जिक्र किया गया। यानी कि ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान हर बार बेनकाब होता रहा है, फिर चाहे आतंक के मुद्दे पर हो या फिर किसी देश का साथ देने के मुद्दे पर हो। एक बार फिर उजागर हुआ है पाकिस्तान। यकीनन अगर आप देखें तो नजम सेठी जो है एक बड़े माने हुए पत्रकार हैं और जिस तरीके से हुआ है उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने जो खुलासे किए हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पोल खुलती है। पोल इसलिए खुलती है क्योंकि पाकिस्तान बेवजह अपने आप को जो है वो इस स्तर पर लाने की कोशिश करता है या इस लेवल पर बताने की कोशिश करता है कि जो इस वक्त फिलिस्तीन के जो साथ खड़ा है वो पाकिस्तान है। मगर आप देखें तो जिस तरीके से अमेरिका का पिट्ठू बढ़ना या अमेरिका का समर्थन देना या अमेरिका के साथ लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की या उनके आर्मी चीफ की जो मीटिंग्स हुई हैं वो अपने आप में खुलासा करती हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर कहीं ना कहीं इजराइल के ही हमले फिलिस्तीन पे चल रहे हैं। तो ये तमाम जो विरोध होता है वो अमेरिका या इजराइल ही कर रहा है। तो ऐसे में फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पाकिस्तान उस जो कुंबे के साथ या उस धड़े के साथ खड़ा है जो फिलिस्तीन के खिलाफ है और लगातार फिलिस्तीन के जो खत्म करने में लगा हुआ है। और इससे तो ये भी पता चला है कि सिर्फ जो पाकिस्तान है वो अपने फायदे के लिए घरेलू राजनीति को लेकर किस तरीके से फायदा पहुंचे इसके लिए इस्तेमाल जो है वो फिलिस्तीन का करता हुआ अब तक नजर आया, ये समझा जाए अजय? देखिए बिल्कुल पाकिस्तान अभी तक आप देखें तो पाकिस्तान ने जो किया है सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे का ही सोचा है। चाहे वो अमेरिका के साथ रहा, चाहे उसने चीन को अपनी जमीनें दी या भारत का जो हिस्सा था उसे देने का प्रयास किया, चाहे उसने रूस के साथ जो रिश्ते बनाने की बात की या फिर बाकी मिडिल ईस्ट की जो कंट्री हैं उनमें इस्लामिक कंट्रीज के साथ जो पाकिस्तान ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया वो इसी नाते किया कि पाकिस्तान दरअसल एक इस्लामिक कंट्री है जो इस्लाम का जो है कहीं ना कहीं गुणगान हर वक्त करता रहता है और पाकिस्तान इसी के नाम पर जो है वो करोड़ों अरबों रुपए दुनिया से जो है वो मदद ले चुका है, चाहे वो फिलिस्तीन को देने की बात हो या बाकी चीजों को लेकर हो। तो पाकिस्तान ने हर चीज को सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक्सप्लॉइट किया ताकि वो अपने फायदे ढूंढ सके, वो चाहे वो सियासी फायदे रहे या फिर वहां पर जो आर्थिक हालात है उसके बीच पाकिस्तान के जो मंत्री हैं या पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं उनको फायदे मिल सके। बिल्कुल, और अब देखना यही होगा जो एक बार फिर से बेनकाब हुआ है, दोगलापन जो पाकिस्तान का सामने आया है, क्या इससे कबूल करता है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर